जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही है। उसी के क्रम में आज हमारे यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रेस वार्ता, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सरकार की लापरवाही व विफलताओं के चलते लगातार नीट परीक्षाओं के पेपर लीक, जिसमें परीक्षाएं दोबारा करवाना पड़ रहा है। नीट के पेपर पूरे देश में 5,000 से 30,000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक राजस्थान में ये 30 लाख रुपए तक के पेपर बेचे जा रहे हैं। देश के भर में पेपर माफिया सक्रिय है और लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का बार बार रद्द होने से अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों और प्रबंधन की विफलताओं के कारण विद्यार्थियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, जो पूरे देश में लगभग 12 छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ी। स्वागत। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, नीट परीक्षाएं बार बार लीक हो जाना और देश के नौजवान का सरकारी व्यवस्था से विश्वास उठ जाना, ये दोनों परिस्थितियां बड़ी चिंताजनक है। 22.5 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षा की तैयारी करे बैठे, साल भर तैयारी करता है। परीक्षा की तारीखें उसके लिए लक्ष्य की तरह होती है। मछली की आंख और अर्जुन का तीर। इस बार की नीट परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, मेरा सपना और मेरे परिवार का सपना दोनों पूरा करूंगा। और वो पेपर देकर आता है, परिणाम आने से पहले उसके पास समाचार आता है कि पेपर लीक हो गया है। ये पेपर लीक नहीं, केवल उसके मन में निराशा नहीं, इस व्यवस्था के प्रति उसके मन में अविश्वास पैदा होता है। और जब देश के नौजवान का व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है, तो ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हमको समझने की आवश्यकता है। पूरी भारत की डेमोक्रेसी है लोगों के विश्वास पर टिकी। रेशम से भी बारीक धागा। मैंने अभी कहा तो बच्चों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस जनता पार्टी और करोड़ों समर्थक 7 दिन में फलों खड़े हो जाए। ये देश के नौजवान के मन में इस व्यवस्था के प्रति पलता हुआ गुस्सा है, लावा पल रहा। ये ज्वालामुखी नहीं बन जाए, इसलिए राहुल जी ने तय किया है हमें व्यवस्था भी बचानी है, डेमोक्रेसी भी बचानी है और अराजक सरकार को व्यवस्था के बाहर करना है। इसलिए देश भर के नौजवानों को दिशा देने के लिए कांग्रेस ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है और सौभाग्य से इसकी शुरुआत कोटा से हुई है। मैं केवल नीट की बात नहीं कर रहा, केवल नारे देने से काम नहीं चलता। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जरा भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के शिक्षा मंत्री जी से पूछिए, बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, आपके इस शासन में कितने सरकारी स्कूल बंद किए? तो इसकी संख्या 100-200 में नहीं, 1000-10,000 में नहीं, लाख। इन 10 सालों में बीजेपी के राज में इस हिंदुस्तान में लाख से ज्यादा विद्यालय बंद हो। अब आप सरकारी विद्यालय लगातार
और नारा दे रहे हो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80,000 इस देश के विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वच्छता पूर्वक टॉयलेट करने की जगह है। ऐसी अराजक व्यवस्था में भारत का भविष्य किस तरीके से निखरेगा, किस तरीके से वो बच्चा अपने भविष्य को निखारेगा और खुद के भविष्य को निखार कर भारत के भविष्य को सुंदर बनाएगा, ये चिंताजनक स्थितियां देश के सामने आज खड़ी हो गई। मोदी जी को सन्निपात रोग हो गया, भ्रम में जीने का, और उस रोग के चलते हुए उन्होंने स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल कह दिया कि शायद मैं भगवान का अवतार हूं, मेरी मां के कोख से पैदा हुआ ही नहीं। ये परिस्थितियां जहां देश का मुखिया भ्रम में जीने का सन्निपात रोग पाल ले कि मैं तो ईश्वर का रूप बन गया दिखता हूं, तब उसे देश की चिंता खत्म हो जाती है। और आज हालात विकट है, देश में नौजवान चिंतित है, देश का आम आदमी चिंतित है, देश की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। मैं आज इससे हटकर बात नहीं करना चाहता। 4 दिन बाद आप देखेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ इस मुल्क में कितना बड़ा आंदोलन और असंतोष पैदा होने वाला है। और अगर नहीं समझा तो आने ये ट्रेड डील अप्लाई होने के आने वाले 10 सालों में भारत के किसान और पशुपालक के सामने जिस तरीके की विकट परिस्थितियां आर्थिक रूप से खड़ी होने वाली है, शायद इस मुल्क ने कल्पना ही नहीं की। 7 तारीख को देखा हमारे नेता राहुल गांधी जी मंच पे आए और सबसे पहले उन्हें एक बात बोली कि ये गैर राजनीतिक मंच है, किसी पार्टी का कोई मंच नहीं है। और स्वाभाविक है वहाँ पे जितने भी लोग आए, जितने भी युवा छात्र छात्रा आई, वो किसी राजनीति से जुड़े नहीं थे, वो अपनी पढ़ाई बाहर से करना है, कि लोकल बाहर के लोग थे। आपने देखा राहुल जी सो रूबरू हुए और राहुल जी ने उनसे जो बात की तो सीधी पीड़ा हर छात्र छात्राओं की एक ही नजर आई। जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा 2-3 साल से कंटिन्यू किसी पेपर की तैयारी करता है और बाद में जाके एक दिन पहले उसे पता चलता है कि सब पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं उस बच्चे के दिल पे, इतने सालों से जो मेहनत कर उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। साथ ही उसके माता पिता किस प्रकार से उस बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा एकत्रित करते, जैसा कि मंच पे आपने देखा था, बताया था, वो लोग इकट्ठा कर करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार के खिलवाड़ हो रहा है देश के अंदर, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। यही जवाब हमारे प्रभारी संतोष जी, साहब और खरा साहब बाहर से अतिथि के रूप में पधारे हैं। तो वास्तव में राहुल गांधी जी ने कोटा में पूरे देश में एक नई शुरुआत की है। एक आम छात्र की जो पीड़ा होती है, क्योंकि आदरणीय गुंजन साहब छात्र राजनीति से निकले हैं, पूंजी महाविद्यालय में भी इनका आना जाना रहा, कोटा के छात्र राजनीति में रहे, महावीर जी मीणा स्वयं NSY के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो सब छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक छात्र की जो पीड़ा होती है पेपर लीक के, कितनी मेहनत से छात्र तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, जोधा करके पढ़ता है, फिर पता लगता है कि 25 लाख रुपए देके और लीक पेपर उसने ले लिया और ड्रॉप कर गया, जो जोधा करके पढ़ने वाले वो रह गया। तो यह पीड़ा राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सिस्टम को उजागर की है। जैसा सिद्धू साहब ने कहा कि गैर राजनीतिक रूप से सब लोगों को इसमें सोचना चाहिए, सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए, जिससे एक मेहनती छात्र को न्याय मिल सके। और आदरणीय महावीर जी मीणा के नेतृत्व में ये पहला कार्यक्रम है। बूंदी जिले में और भी कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आगे आयोजित किए जाएंगे। मैं आपको जानकारी दूं कि आगे भी ये छात्रों की कोई कार्यक्रम आज शुरुआत सिद्धू साहब ने, हमारे प्रभारी ज्यादा साहब ने, मुझे साहब ने की है और आगे भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महावीर मीणा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आप सभी हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता। गांव का व्यक्ति है तो किसी साहूकार से लोन लेगा, उधार लेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने इस वीडियो के अंदर एक बात नोटिस की